शांति। आज 19 फरवरी 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 23 दिसंबर 1993 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं और ये महानता का आधार पवित्रता की धारणा है। बाबा कहे, आप सभी बच्चों ने यह दृढ़ संकल्प जीवन के अंदर धारण किया है, अर्थात ये व्रत को धारण किया है। व्रत को धारण करना माना ही वृत्ति का परिवर्तन करना है। इसीलिए दुनिया में भक्त आत्माएं भी व्रत लेते भी है और व्रत रखते भी है। व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात कोई न कोई बात का परहेज करना, चाहे खान पान का परहेज हो, चाहे चाल चलन का परहेज हो। तो बाबा ने देखा कि हर बच्चों ने भी व्रत धारण किया है, अर्थात दृढ़ संकल्प यही धारण किया है कि श्रेष्ठ वृत्ति सर्व के प्रति आत्मा आत्मा भाई भाई की वृत्ति को धारण किया है। लेकिन फिर भी बाबा देखते हैं कि कभी कभी ये पवित्रता का फाउंडेशन अचल है या कमजोर पड़ता है। तो जब बाबा सभी का चार्ट लेते हैं और बच्चे भी अपना चार्ट सुनाते हैं, तो यही बाबा से कहते हैं कि बाबा, हमने ये पवित्रता का व्रत धारण तो किया, लेकिन पवित्रता के आधार से जितना अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए, जितनी सर्व शक्तियों की प्राप्ति होनी चाहिए, उतना अनुभव नहीं होता है। तो बाबा कहे, ऐसा क्यों? कहा यह जाता है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही सर्व शक्तियों का स्रोत है। तो फिर ये सुख शांति या अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जितनी होनी चाहिए उतनी क्यों नहीं है? ये जितनी और उतनी का हिसाब क्यों है? तो बाबा कहे, वैसे तो सभी बच्चे जानते ही है कि पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। हाँ, ब्रह्मचर्य को धारण करना भी कोई कम बात नहीं है, क्योंकि जिसको सन्यासी लोग भी असंभव समझते हैं, उस असंभव को संभव किया है। परंतु फिर भी ऐसा क्यों होता है जो सर्व शक्तियों का अनुभव नहीं या अतीन्द्रिय सुख का जितना अनुभव होना चाहिए उतना नहीं होता है? वैसे तो बाबा पूछते हैं कि आप है ही मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियां उस समय कहाँ चली जाती है? तो बाबा कहे कि पवित्रता की गहराई तो बाबा ने कई बार सुनाई है, लेकिन आज जब बच्चों को देख रहे थे तो बाबा ने विशेष एक बात देखी, और वह यही देखा कि बच्चों के अंदर व्यर्थ को देखने की, सुनने की, करने की आदत बहुत अधिक है, और व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, और उस कारण से ये पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर पड़ जाता है। तो बाबा कहे, फुल स्टॉप लगाना, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना, उस स्मृति में रह करके इस व्यर्थ को समाप्त कर देना, इतना बच्चों के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। दूसरों को कंट्रोल करना तो अच्छा आता है, लेकिन स्वयं को कंट्रोल करना
बहुत मुश्किल महसूस होता है। इसलिए बाबा कहे, पवित्रता का मतलब ही है कि जीवन के अंदर इस व्यर्थ को सदा के लिए फुल स्टॉप लगाना, बिंदु लगाना और बिंदु बन बिंदु बाप को निरंतर याद करना। जब ये करने लग जाएंगे तो बाबा कहे, तीनों सर्टिफिकेट स्वतः प्राप्त होने लगेगा। स्वयं स्वयं से संतुष्ट हो जाएंगे, बाबा भी हमसे संतुष्ट होगा और सर्वश्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की भी संतुष्ट होंगे। तो यह कंट्रोलिंग पावर को विशेष रूप में इस समय जीवन में धारण करना है। तो ये आज बाबा ने विशेष हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया, इसमें अलबेला नहीं बनना है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य को। ओम शांति। आज के मुरली का हेडिंग है, पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति को परिवर्तन। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। मुख्य बात बाबा इसी पर आते हैं कि पवित्रता का दृढ़ संकल्प लिया है और ये दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी है और व्रत रखते भी है। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य, स्थूल या सूक्ष्म, दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। दोनों का लक्ष्य है व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। पवित्रता का व्रत लिया अर्थात वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? पूछते बाबा, सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। इसी वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। फिर बाबा कहे, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूरिहान करते, अपना सच्चा चाट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए, उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं? या दूसरे शब्दों में कहते हैं, लेकिन सदा नहीं है। क्या कहते हैं? है लेकिन सदा नहीं है। शक्तियां
अनुभव होती है, अतीन्द्रिय सुख होता है, लेकिन सदा नहीं। इसका कारण क्या? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो, अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं है ऐसे ना तो नहीं कहेंगे ना, कहते हैं हाँ है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। मास्टर सर्वशक्तिमान है तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती है? बाबा भी पूछते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती है? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति न हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? वीके फलाना, वीके फलानी कहते हो ना? पक्का है ना? वीके का अर्थ क्या है? पूछते बाबा, वीके फलानी, वीके फलाना, तो वीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है, जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्माएं कहलाने वाले वे मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। इतनी बाबा उसकी वैल्यू समझाते हैं हमें कि पवित्रता का व्रत धारण करना भी कोई कम बात नहीं है। बाप दादा विशेष ब्लेसिंग्स देते हैं। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं, दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, पवित्रता को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है? बाबा कहे बच्चों के लिए क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहे पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? जितना होना चाहिए उतना नहीं, बाबा कहे ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? अब बाबा उस सूक्ष्मता पर ले आते हैं कि क्यों ये जितना उतना का हिसाब निकलता है। तो कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते,
क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ, ये है, ये है। पवित्रता को आप जानते हो और सुनाते भी हो, समझते भी हो। तो इसीलिए बाबा और आज उसको स्पष्ट नहीं करते, सारे रूप को स्पष्ट नहीं करते हैं, लेकिन बाबा सीधा उस सूक्ष्म बात पर ले आते हैं। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है और सेवा में एक दो से आगे है। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हैं। और वह कौन से हैं? वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते, तो व्यर्थ बोलना, देखना, सुनना, करना, तो व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है। तो इसीलिए बाबा कहे उसको एकदम फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन कर दो। ठीक है, समझते हैं। बाबा कहे ठीक है, समझते हैं का कॉमा लगा देते हैं, वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो, क्यों की क्यों लगा देते हो। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, बिंदु लगाने के बजाय या तो कॉमा लग जाता है, या आश्चर्य की मात्रा लग जाती है, या क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो बाबा कहे फुल स्टॉप माना बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है, कब लगेगा? बाबा कहे फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है। हा? अंतर की स्क्रीन पर बिंदु लगाने के बजाय माया क्या करती है? यह व्यक्ति या बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्दों पर मुस्कुराते रहते हैं, भाषा भी सुनते हैं बाबा बच्चों की, तो शब्द सुनकर के मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते कि मुझे ही करना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में
श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मुझे ही बदलना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। बाबा कहे कि मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं, ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? क्या आर्ग्यूमेंट कहते हैं, रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो। इतनी सूक्ष्म बात बाबा ने कही, बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो। बदलना नहीं मानो, बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है? पूछते बाबा कि कभी तो बदलेंगे ही। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। फिर बाबा बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। शॉर्ट फॉर्म में बाबा ने और पवित्रता की सूक्ष्मता बता दी कि पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो। बदलना माना बढ़ना। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। कौन सी 3 प्रकार की दुआएं मिलती है? स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, अर्थात खुशी मिलती है। खुद बदलते हैं तो खुशी मिलती है, खुशी ही दुआ है। तो स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरी, बाप द्वारा दुआएं मिलती है। और तीसरी, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना? तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा की दादियों के साथ की मुलाकात है और बाबा कहे, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं
क्यों खुश होते हैं? पूछते बाबा दादियों को। बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं, दादियों को देख खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं। दादियां अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा सर्व को खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना? फिर बाबा टीचर्स से पूछते हैं, फॉलो भी करती हो ना? दादियों को फॉलो भी करती हो ना? कई सोचते हैं, बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं? लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हमजिन्स है ना? तो जब वो बन सकती है तो आप नहीं बन सकते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे? 16 कला। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं। बाबा कहे मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना? मूर्ति बनाने में कुछ तो हैमर लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे? जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की। तो तोहफा बन गया ना, तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या? सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या? वेलकम करो, आओ। ये गिफ्ट है, ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या? ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू। खेल लगता है, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो, ये तो सोचा नहीं। क्या कहते हैं टीचर्स? घबरा बाबा पूछते हैं, टीचर्स बहादुर हो व कभी कभी घबराती हो, ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। पहले पता होता तो सोच लेते। फिर बाबा डबल फॉरेनर्स को देखकर कहते, डबल फॉरेनर्स समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? अच्छा, इतना भी कोई कैसा भी हो, इतना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराइयां हो और एक अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेगा? अच्छा है, या कहेंगे कि ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमजोर है। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया है क्योंकि बाबा के सन्मुख 21 देशों के लोग आए हैं। तो बाबा कहे अच्छा है, हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने। अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। फिर बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है पहले ग्रुप से। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग
संगम युग। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत है, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा, कर्म वहां भी होंगे। सतयुग में कर्म वहां भी होंगे, लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय और वहां है खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? तो किसी ने कहा 84। जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती है। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? पूछते बाबा, क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो, कि भविष्य में मिलेगा नहीं, भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसा नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो, अर्थात कंबाइंड हो, सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता है? पूछते बाबा, कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता है? कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो। पूछते बाबा, चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ। बाबा कहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहां भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है। कोई कमजोर तो नहीं है। फोटो निकल रहा है, फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था। कहो ये होना ही नहीं है। ऐसा दिन आएगा ही नहीं जो फोटो भेजना पड़े। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान है हम बच्चों के प्रति, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारी धारी भव। इतनी सुंदर बात कही। महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। आज का स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी
रुई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.